एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग की पॉइंट। आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग की पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बेसिकली आप लोगों ने एक सिम्टम सुना होगा कि हेलुसिनेशन जो है बस एक वर्ड का सिम्टम्स है। तो लेकिन आज हम इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि हेलुसिनेशन में क्या क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। पूरे हेलुसिनेशन को कवर करने वाले हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट में बताऊंगे कि नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करें। हेलुसिनेशन क्या है? बेसिकली हम कहें तो हेलुसिनेशन जो है एक सिम्टम्स है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, जो कि न्यूरोसिस भी होता है, साइकोसिस भी होता है। दोनों टाइप के डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर हम जो है साइकोसिस डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर जो हेलुसिनेशन की बात करें तो हेलुसिनेशन जो होता है वो परसेप्शन का डिसऑर्डर है। अब परसेप्शन क्या है? जैसे कि एक कंपोनेंट है इसके अंदर। अब ये क्या है? ये परसेप्शन है। ये जो है ये परसेप्शन है। अब परसेप्शन का डिसऑर्डर जो है वो हेलुसिनेशन है। ठीक, ये परसेप्शन जैसे कि हमारा माइंड है, ये जो है ये माइंड है, ये माइंड है, ये माइंड है। अब माइंड के अंदर जो है माइंड का कंपोनेंट परसेप्शन है और परसेप्शन का डिसऑर्डर हेलुसिनेशन है। तो आपको बेसिकली इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन इज ए फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब हेलुसिनेशन जो है वो हमारे परसेप्शन का एक फॉल्स फॉल्स मतलब डिटेक्टेशन जिसको कहते हैं, जो कि हम फॉल्स परसीव करते हैं, जो कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप गलत परसीव कर रहे हो। विदाउट ऑब्जेक्ट, नो एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम जो है हेलुसिनेशन कहते हैं। इट मीन्स ये हमारी परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो हेल्प करते हैं परसेप्शन में, और हेल्प करते हैं परसेप्शन में। और परसेप्शन में जो होता है कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन है जो परसेप्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा सीज, सीज में हमारी आई हो गई, ईयर्स, हेयर्स में हमारे ईयर्स आ गए, फीलिंग में हमारी स्किन आ गई, स्मेल, स्मेल में हमारी नोज आ गए, टेस्ट में हमारी टंग आ गई। तो ये चीज़ें जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है उसका डिसऑर्डर है, बेसिकली उसका डिसऑर्डर है। लेकिन ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका डिसऑर्डर है, ये है माइंड का डिसऑर्डर। हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन हमें कुछ और शो करा रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी, जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है। हेलुसिनेशन इज ए परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसमें बेसिकली आपको दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगी। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आपने देखा एनी रियल ऑब्जेक्ट। ये कैसे होता है कि इसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, द पर्सन बिलीव इट इज रियल। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या बिलीव कर रहा है कि जो भी मुझे दिख रहा है वो रियल है, वो सचमुच ऐसा है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। कैन अफेक्ट एनी ऑफ द फाइव सेंसेस। इसका मतलब कि आपके कोई भी सेंस ऑर्गन है, पांचों में से किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। कोई भी आपको कोई भी सेंस ऑर्गन आपको मिस इंटरप्रिटेट करवा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है? ज़्यादातर ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी देखने को मिलता है। ठीक, साइकेट्रिक डिसऑर्डर का बेसिकली ये सिम्टम्स है। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हमारे बिना साइकेट्रिक डिसऑर्डर के भी ये शो होने लगता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली ये सिक्स टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारे सेंस ऑर्गन लेके बताए हैं कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं, तो उसके हिसाब से ये सिक्स टाइप के होते हैं। अब सिक्स टाइप में पहला हमारा जो आता है, पहला आता है विजुअल हेलुसिनेशन। अब विजुअल हेलुसिनेशन क्या है? विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, नॉट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बट स्टिल विजुअल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको क्या होगा कि वो दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। जो भी पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, या जो भी पेशेंट जैसे हेलुसिनेशन के सिम्टम्स आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन उसको जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मतलब उसको विजुअलाइज होगा, उसको कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है। ये बेसिकली कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं? तो ये जो है टू टाइप की डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। पहला है डिलेरियम, दूसरा है डिमेंशिया। अब डिलेरियम और डिमेंशिया, डिलेरियम क्या है? डिलेरियम जो है ये एक कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। कॉन्शियसनेस मतलब इसमें जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, मतलब पेशेंट जो होता है उसको पूरी बातें क्लियर नहीं होती है। और दूसरा जो है डिमेंशिया, ये मेमोरी का डिसऑर्डर है। इसमें धीरे धीरे जो है मेमोरी लॉस होने लगती है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों डिजीज कंडीशन समझ में आई होंगी। तो क्या हमारा जो है सेकेंड टाइप है ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या होता है? नो ऑब्जेक्ट बट स्टिल ऑडिएबल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी आपको जो है सुनाई दे रहा है। और ये कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ये मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन में। स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन, तीन डिजीज कंडीशन है जिसमें आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। अगर जो हम गोल्डन साइन मतलब मेनली किस में देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन? इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। ठीक, थर्ड टाइप होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या है? इसमें जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होता है कि उसके स्किन पर कुछ जर्म, कुछ इंसेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे बार बार अपने हाथों को झाड़ेगा, बार बार उसे साफ करेगा, बार बार ऐसे हाथ पे मारेगा, हाथ को साफ करने की कोशिश करेगा, हाथों को झाड़ेगा। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जो कोकाइन एब्यूज करते हैं, जो कोकाइन के
एडिक्शन होते हैं, जिनको कोकाइन की लत लगी होती है। कोकीन आप जानते हैं कि मतलब नशीली पदार्थ है, जो कि जो है ड्रग एडिक्शन में आती है। तो जो भी बंदा कोकीन लेता है उसमें ये हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे की बात करें तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन क्या है? इसमें पेशेंट को फील होता है कि उसको जो है क्लियर वाटर से भी टेस्ट आ रही है, स्वीट की टेस्ट आ रही है। जैसे आप उसे क्लियर वाटर भी पीने को देंगे तो उसे ऐसे लगता है कि जो है उसको वाटर से स्वीट की टेस्ट आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं स्वीट है, स्वीट लिखा है। और ये स्वीट की टेस्ट कहाँ से आ रही है? जो क्लियर वाटर है, वाटर से उसे स्वीट की टेस्ट आती है। जब वो पानी को पीता है तो उसे ऐसा लगता है कि वाटर में कुछ मीठा है, तो वो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। और जो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है उसमें जो वाटर होता है वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है साइकेट्रिक में कि जो वाटर है उसको ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया गया है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो वाटर है वो तो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसको एक्सेप्शन दिया गया है। उसके बाद हम बात करें ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन की, तो ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन जो है पेशेंट को स्मेल फील होती है, मतलब कोई ऐसी स्मेल, अच्छी स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है, दोनों स्मेल हो सकती है। और ये बेसिकली कब देखने को मिलती है? ये एक सीजर से पहले की स्टेज होती है, ऑरा स्टेज। ऑरा स्टेज में पेशेंट को कुछ स्मेल आती है और अचानक से उसे जो होता है सीजर आने लगता है। और उसके बाद काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। अब काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या है? काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन ये हमारे फिजिकल बॉडी से अटैच है। जैसे कि पेशेंट को फील होता है कि उसके पास तो कोई बॉडी पार्ट ही नहीं है। अगर जो आप पेशेंट से बोलते हो कि आप अपने बॉडी को जो है मूव करो, अपने हैंड को अप करो, राइज करो, तो वो तो बोलेगा कि मेरे पास तो हैंड ही नहीं है, मैं अपने हैंड को कैसे कैसे ऊपर करूँ। या फिर आप बोलोगे कि अपने लेग को एक्सटेंड करो या फ्लेक्स करो, तो वो बोलेगा कि नहीं, हमारे पास तो लेग ही नहीं है, हम कैसे चलें, मेरे पास तो पैर ही नहीं है, मैं चलूँ कैसे। वो ऐसा आपको दिखाएगा। तो आपका काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन होता है कि उसको फील नहीं होता है कि उसका बॉडी पार्ट है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे तो बॉडी पार्ट ही नहीं है। ये होता है हेलुसिनेशन के टाइप हैं ये सारे। मैंने अभी 6 हेलुसिनेशन के टाइप्स आपको बताए, और विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गैस्ट्रेटरी, ऑल्फैक्टरी, काइनेस्थेटिक। और आई होप आप लोग को ये टाइप समझ में आए होंगे। अब आगे की हम बात करते हैं कॉजेज की। अगर जो हम कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला कॉज जो होता है इसका, कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला कॉज जो होता है वो होता है ड्रग का। ड्रग भी मतलब ड्रग इसमें से नाराज होता है। अब इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल। अब नेचुरली हम कैसे जो है नेचुरली जो है कैसे आप लोग को फील होता है कि मतलब नेचुरली कैसे क्या लेंगे नेचुरल में जो ड्रग में आएगा और उसे हेलुसिनेशन जो है अकर होगा। तो इसमें एक प्लांट होता है जिसका नाम है सटाइवा इंडिका। सटाइवा इंडिका नाम का एक प्लांट होता है जो कि हम अक्सर फेस्टिवल वगैरह में यूज करते हैं, जैसे भांग वगैरह तो हम फेस्टिवल में भी यूज कर लेते हैं, होली वगैरह में। तो जब आप भांग लेते हो या फिर चरस लेते हो या फिर गांजा, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने से आपको हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। और आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में जो है डाइमेथाइलामाइड नाम की एक मेडिसिन आती है, उससे भी हेलुसिनेशन जो है जनरेट होता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गए, स्लीप डेप्रीवेशन हो गया, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, हाई फीवर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि मेमोरी का डिसऑर्डर होता है। अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन हो गया, ज़्यादा आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, बॉडी में जाके टॉक्सिक क्रिएट करता है, उस समय हेलुसिनेशन क्रिएट होता है। ब्रेन ट्यूमर में आपके हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। स्लीप डेप्रीवेशन, आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, इंसोम्निया की कंडीशन में जो है हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में तो मैंने आपको बताया ये कि मेन जो है कहाँ देखने को मिलता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अब आगे की हम बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ओलेंजापाइन, और साइकोथेरेपी में हम रियलिटी बेस्ड थेरेपी देते हैं और सीबीटी कराते हैं। अब रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी क्या होती है कि हम पेशेंट को रूबरू कराते हैं रियलिटी से कि हाँ भैया देखो, आपको लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ, लेकिन हो सकता है कि पहले रही हूँ, लेकिन अभी जो है इस टाइम ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं दिख रही है, ना ही प्रेजेंट है। तो ये हम उसको रियलिटी से धीरे धीरे रूबरू कराएंगे तो वो धीरे धीरे अपने बिहेवियर को चेंज करता जाएगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, इसके नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन। आप क्या नर्सिंग असेसमेंट करेंगे? अगर जो पेशेंट हेलुसिनेशन का है तो आप उसके बिहेवियर को एनालाइज करेंगे कि क्या उसका बिहेवियर है। लेवल ऑफ हेलुसिनेशन देखते हैं कि कितना उसको हेलुसिनेशन आ रहा है, एपिसोड देखते हैं कितनी बार उसको आ रहा है। ठीक, आप सारी चीज़ों को असेस करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को, उसको जो भी कह रहा है उसकी बातें पूरी सुननी है, पूरी पूरी तरीके से लिसन करनी है, फिर असेसमेंट करना है। अब हम उसके असेसमेंट के बेस पे उसको इंटरवेंशन देते हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट आया, उसने बोला अरे मुझे तो कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, मुझे किसी के पायल की आवाज़ आ रही है, मुझे कोई दिखाई दे रहा है।
तो आपको उसकी बातों को पूरी तरीके से सुननी है और उसको ऐसा फ़ील नहीं कराना है कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उसे अच्छी तरीके से सुन नहीं रहे हैं। तो उसको आपको सुनना है और उसको आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, बोलना है कि हाँ, हाँ, हो सकता है वहाँ कुछ हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, आप शांत हो जाइए। ऐसा आपको उसको सांत्वना देनी है, ऐसा नहीं करना है, नहीं, नहीं वहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो गलत ही दिखाई दे रहा है, तो आपको वो पकड़ के पीट देगा। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जब भी आप साइकियाट्रिक पेशेंट से मिल रहे हैं या फिर कोई साइकियाट्रिक कंडीशन आप डील कर रहे हैं। या फिर आप इस आप आपको मैं बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ मैं अपना पीडीएफ डाल दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसको आप कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं और एकेडमिक पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।